हाय दोस्तों। तो यार आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस बार ट्रिप पे कहाँ जा रहा हूँ। और इस वाली जो ट्रिप है ना, ये वाली, इसमें ये केवल धार्मिक टाइप की ट्रिप होगी, मतलब ट्रिप है। और ये केवल केवल इसमें मंदिर ही मैं ट्रैवल करूँगा और साउथ के पॉपुलर टेम्पल जो हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मंदिर ऐसे मंदिर हैं जिसको तुम सोचोगे ना तो भाई बोले ओ भाई क्या बात है भाई, इस तरीके से बोलोगे, ऐसे मंदिर है ये। तो मोटा मोटी बताता हूँ ऊपरी तौर पर। सबसे पहला, एक ऐसा मंदिर में जा रहा हूँ जो एक देश जो है, मतलब एक कंट्री से भी बड़ा मंदिर है। एक ऐसे मंदिर जा रहा हूँ जो इंडिया के अंदर में ही है, जो मतलब एक देश से बड़ा मंदिर है। दूसरा, एक ऐसे मंदिर जा रहा हूँ जिसके टॉप पे कम से कम 81 टन, मतलब 81,000 किलो का पत्थर रखा हुआ है। ऐसे मंदिर पे जा रहा हूँ। ऐसे मंदिर में जा रहा हूँ जिसकी जिसकी कोई नींव खुद ही नहीं है, बिल्कुल समतल ज़मीन पर बना हुआ है। ऐसे मंदिर पर जिसके पास जा रहा हूँ, सोच के देखो कैसा है। वो अभी भी खड़ा हुआ है और वो बहुत टाइम पहले का है, मतलब 1,000 साल पुराने टाइम से है वो, और अभी भी वो खड़ा है वैसे का वैसा ही। और ऐसे मंदिर के वहाँ जा रहा हूँ जो सीधा सीधा जो हमारे राम जी हैं उनसे कनेक्टेड है। तो वीडियो में बने रहना, मैं दिखाता हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। बाय बाय, टाटा। हाय दोस्तों। तो यार अभी मैं KSR पहुंच चुका हूं, मतलब KSR रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी बज रहा है 6 और मेरी ट्रेन आएगी 7 बजे के आसपास। तो कल सुबह ही मिलूँगा, पर बेंगलोर का नज़ारा पहले देखो और कल सुबह तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। चलो। हाय दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग भाई। कल रात को मैं निकला था बेंगलोर से और भाई रात भर पूरी ट्रेन में पड़ा रहा। बात नहीं बन पाई पूरी सही सही के, मतलब नींद वींद पूरी नहीं हो पाई मेरी। तो अब मैं बताता हूँ मैं पहुँचा कहाँ हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ऐसा टेंपल दिखाऊंगा कि जिसके पास 80 टन का एक टॉप पे रखा हुआ स्टोन है जिसको कुंभन कहते हैं। तो मैं आज वहीं पर ही हूँ पैसा, पर उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ तमिलनाडु के राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु में, जिसका नाम है थंजावुर। मैं थंजावुर में इस टाइम में हूँ, मतलब तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट है थंजावुर, उसमें हूँ। और मेरे पीछे है ये तमिलनाडु का बृहदेश्वर टेम्पल है। इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि इसे राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनवाया था 1,000 साल पहले, और जिसकी वजह से इसका नाम राजा राजेश्वर टेम्पल पड़ गया था। और ये शिवजी जी का मंदिर है, ये क्योंकि बृहदेश्वर का मतलब ही है कि जो ईश्वर में सबसे बड़ा है उसका, तो वो शिवजी जी हैं, तो उन्हीं का ही टेम्पल है। साथ में इसके इस साइड पे कार्तिक जी का टेम्पल है ये वाला, उस साइड पे वो है गणेश जी का। और इसके बाद ये वाला है, ये वाला कार्तिक का है, ये वाला उसका है क्या नाम, पार्वती जी का। और इसके उस साइड में गणेश जी का है। तो ये है, इसकी एंट्री टिकट कुछ नहीं है, बस है कि आपको वहाँ पर जो आपका सामान होगा, जूते या बैग वगैरह, उनका एक फ़ीस देनी पड़ती है जो 20 रुपये बैग के हैं, 10 रुपये शूज़ के हैं। तो चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। हाँ, तो इस एरिए को, मतलब ये थंजावुर को राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कावेरी नदी बहती है जस्ट इस मंदिर के पीछे ही में ही है, थोड़े से डिस्टेंस पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास में बहुत सारे चावल उगाए जाते हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूँ, पूरे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे उगाए जाते हैं, तो इसलिए इसे राइस बाउल कहते हैं तमिलनाडु का।
पहला फैक्ट बताता हूँ इस टेम्पल के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दूसरा, इसका आर्किटेक्चर जो है वो प्योर द्रविडियन है, मतलब इसमें नॉर्थ इंडियन कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ में बिल्कुल है, तमिलनाडु में। तीसरा, इसको इंटरलॉक या फिर पजल टेक्निक से इसे बनाया गया है, मतलब किसी सीमेंट वीमेंट का यूज़ करके नहीं बनाया गया है इसे। तो अंदर से मैंने कुछ देखा तो कुछ जगहों पे सीमेंट लगा हुआ है, शायद वो अभी के लिए इसे बनाए रखने के लिए शायद इस्तेमाल हुआ है, पर जब ये बना था तो इंटरलॉक टेक्निक से बनाया गया था, मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ के बनाया गया है। तीसरी चीज़, इसकी कोई नींव नहीं है, मतलब जो नीचे है ना, जैसे हम घर बनाते तो नीचे नींव खोदते पहले, तो इसकी कोई नींव नहीं है, ये सीधा प्लेन ज़मीन पर बनाया गया है। फैक्ट नंबर सेकेंड, जो सेकंड फैक्ट है वो ये है कि ये 216 फीट ऊंचा है, 16 मंजिलें हैं इसमें टोटल, और ये इंडिया का चौथा सबसे ऊंचा मंदिर है। ये सबसे पहले पे जो है वो चतुर्भुज टेम्पल है, जो मध्य प्रदेश में है, और इसे बनाने के लिए 1,30,000 ग्रेनाइट का यूज़ किया, मतलब ग्रेनाइट पत्थर जो होते हैं वो 1,30,000 टन यूज़ हुआ है इसमें। फैक्ट नंबर थर्ड बताता हूँ इसका। इसके ऊपर में रखा जो ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, ये असल में इसका जो वज़न है वो 81,000 kg है, मतलब 81 टन का है, और इसे साउथ में कुंभन कहते हैं। और जो साउथ के टेंपल होते हैं ना, उसका जो टॉप होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको विमाना कहते हैं। तो इस पत्थर को यहाँ पहुँचाने के लिए एक 6 किलोमीटर लंबा रैंप या स्लोप बोल सकते हैं उसे, वो बनाया गया था। फिर उसको मतलब इस पत्थर को हाथी, घोड़े और मज़दूरों की मदद से इसको यहाँ तक पहुँचाया गया था, जैसे गीज़ा के पिरामिड बनाए गए ना स्लोप के ज़रिए, उसी तरीके से। तो इसका चौथा पॉइंट बताता हूँ। जो ये मंदिर की ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, इसमें तमिल लैंग्वेज में ये इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, मतलब शिलालेख लिखे हुए हैं, जो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और इस मंदिर में कई सारी डायनेस्टी ने अपना अपना योगदान दिया है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जो इसका फर्स्ट गोपुरम है ना इस टेंपल का, जो मैंने शुरुआत में दिखाया था, वो असल में मराठाओं ने बनवाया था मंदिर की प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, जो अभी जो नंदी दिखाया है, वो नंदी जो है वो एक डायनेस्टी ने बनवाया था, पर मुझे अभी याद नहीं है वो किस डायनेस्टी ने बनवाया है। पर उसकी जो छत पे जो ड्राइंग्स बनी है ना, जो मैंने रिकॉर्ड करी है, वो भी मराठाओं के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये चौथा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और वो जो नंदी है वो 13 फीट ऊंची है, और एक सिंगल स्टोन से बनाई गई है उसे। हाँ दोस्तों, तो इसमें जो लिखा हुआ है, मतलब इस नंदी का जो वज़न है उसके बारे में लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताया हुआ है। पर इसमें ये वाली लाइन जो है उस पर गौर करने वाली है कि ये जो नंदी है, ये वाला नंदी जो है वो असली वाला नहीं है, मतलब चोल साम्राज्य वाला नहीं है, वो उस साइड रखा हुआ है वहाँ, वो मैं दिखा दूँगा चल के वहाँ पर ये वाला जो है वो नायक वाला है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जिसने नंदी को स्थापित किया था, उसकी डायनेस्टी मुझे नहीं पता थी, पर ये है, वो नायक है। नायक काल के दौरान इस नंदी को रखा गया था यहाँ पर, जिसकी हाइट जो है वो 13 फीट है, और इसका वज़न जो है वो 25 टन है, मतलब 25,000 किलो। कितना ज़्यादा हुआ। मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये बृहदेश्वर का साइड व्यू है, और जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जो टेंपल है छोटा सा, ये गणेश भगवान का है, गणेश जी का है ये वाला, और उस साइड में कार्तिक और पार्वती जी का मंदिर था। तो ये, और इसके अंदर में बिल्कुल ये सीधा ही है एक, और सामने में बड़ी से शिवलिंग रखा हुआ है सामने, मतलब उसके टॉप के नीचे ही है जस्ट वो, और काफ़ी है, कम से कम 10 फीट के आसपास तो होगा, पता एक्चुअली नहीं पता मुझे, पर 10 फीट के आसपास होगा उसके शिवलिंग का साइज़ जो है। तो चलो, यहाँ बृहदेश्वर तो देख लिया, अब चलते हैं कहीं और मैं जो वो बताया था ना मराठा वाला गोपुरम, वो ये वाला है, ये वाला पीछे वाला, ये वाला नहीं पता किसका है, पर ये वाला जो वाला गोपुरम है ये मराठाओं ने बनवाया था। और इसके ये वो नंदी है, और इसके अंदर में जो पेंटिंग्स है वो भी मराठाओं के द्वारा है। और ये जो नंदी की मूर्ति है 13 फीट वाली, ये नायकास ने बनवाई थी। चलो अब कहीं और चलते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये जो इसके ऊपर में टॉप पे रखा हुआ ये स्टोन है ना, ये एक सिंगल स्टोन है, और ऐसे स्टोन इस जगह पे, मतलब इसमें है काफ़ी सारी जगह पे, जैसे इसके ऊपर में भी है, पर ये उससे थोड़ा छोटा है। जैसे वहाँ पे एक वो टेंपल है, वो ये वाला इस पे है, एक वो वहाँ गणेश जी का है टेंपल,
उस पर भी है ऐसा ही, और ऐसे ही आसपास की जो दीवारें हैं उनके ऊपर में भी इसी तरीके के ही स्टोन बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो ये है कि काफ़ी बड़े बड़े स्टोन इस पे लगे हुए हैं। अगर आप इस टेंपल को विज़िट करना चाहते हैं थंजावुर में, तो अब रेलवे स्टेशन जो है थंजावुर जंक्शन जो है वहाँ से तो 1.7 किलोमीटर है पैदल का रास्ता। अगर ऑटो लेते हो तो और भी जल्दी आ जाओगे। उसकी टाइमिंग जो है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है, शाम तक की 6-7 से तक की जाती है शायद। तो पर सुबह जो है स्टार्टिंग वो 6 बजे से होती है। तो अगर जाना तो जल्दी आना। बैंगलोर से तो वैसे एक घंटे मतलब शाम को बैठोगे सुबह पहुंच जाओगे। तो चलो बाय बाय, कहीं और मिलते हैं, कोई और टूरिस्ट प्लेस देखते चल के। एक बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस टेंपल के बारे में, बृहदेश्वर टेंपल के बारे में। इसमें जो है कि जैसे टेंपल है, ये गेट है और पीछे ये वाला गेट है, ये जो है ये मराठाओं ने बनवाया था। तो इस पर क्या किया है कि जिनकी हिस्ट्री है, जिस चीज़ की हिस्ट्री है उनके गेट उन पे ही लिख दिया है। जैसे मंदिर की हिस्ट्री मंदिर पे लिख दिया, गेट की हिस्ट्री गेट पर लिख दिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है